नमस्कार दोस्त। आज की ये कहानी ख़ास तौर पर आपकी नींद के लिए है। ये कहानी आपको शांति देगी, सुकून देगी और शायद आपके दिल को थोड़ा भारी भी कर दे। अगर आप इस वक्त बिस्तर पर हैं तो सबसे पहले अपने ईयरफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए और अपनी आँखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। ये कहानी किसी राजा की नहीं है, ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण आदमी की जो दूध बेचता था, जिसे लोग दूधिया कहकर बुलाते थे। कहानी शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपना ही गांव सुनाई दे जाए। और हाँ, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम हर रात आपको सुलाने आते रहेंगे नई नई कहानियों के साथ। अब सांस गहरी लीजिए और कहानी में उतर जाइए। कहानी का नाम है दूधिया की कहानी। गांव का नाम था बरसाना। छोटा सा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और रात किसी के खांसने की आवाज से टूटती थी। इसी गांव में रहता था माधव। नाम कम लोग जानते थे, सब उसे बस एक ही नाम से जानते थे, दूधिया। हर सुबह अंधेरा रहते ही उसके घर की किवाड़ खुल जाती, पुराना सा दरवाजा जिसकी चरमराहट से ही गांव समझ जाता। दूधिया उठ गया। माधव के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, 2 दुबली गायें और एक टिन का डिब्बा जिसमें वो दूध भरकर पूरे गांव में घूमता था। उसकी पत्नी धन्नो उससे पहले उठ जाती, चूल्हे पर पानी चढ़ा देती और बिना बोले माधव का लोटा आगे कर देती। दोनों के बीच बातें कम थीं, पर समझ बहुत थी। माधव गायों के माथे पर हाथ फेरता और धीरे से कहता, चलो माँ, आज फिर किसी के घर उजाला करेंगे। गांव की गलियां उसके पैरों को पहचानती थीं। हर दरवाजे पर उसकी आवाज गूंजती, दूध ले लो दूध। कुछ लोग पैसे समय पर देते, कुछ हफ्तों बाद, और कुछ बस कहते, लिख ले दूधिया, बाद में देंगे। माधव सब लिख लेता, कभी बहस नहीं करता, कभी आवाज ऊंची नहीं करता। गांव के लड़के कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, अरे दूधिया, आज पानी ज्यादा मिला है क्या? माधव हंस देता, पानी तो भगवान का है बेटा, मैं तो बस मेहनत मिलाता हूं। उसकी हंसी में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। दोपहर होते होते उसका डिब्बा खाली हो जाता और उसकी जेब भी। घर लौटकर वो गायों के पास बैठ जाता, जैसे उनसे ही बात करता हो। धन्नो पूछती, आज कितना मिला? माधव कहता, जितना भगवान ने चाहा। असल में कर्ज बढ़ रहा था, दवाइयाँ चाहिए थीं, गायें भी बूढ़ी हो चली थीं, पर माधव ने कभी किसी से अपना दुख नहीं कहा। शाम को वो चौपाल पर बैठता, लोगों की बातें सुनता, कभी कभी हंसी में शामिल हो जाता। कोई नहीं जानता था कि रात को जब सब सो जाते तो दूधिया छत की ओर देखता रहता था। उसे डर लगता था, कल अगर वो ना निकला तो दूध कौन देगा? धन्नो कैसे जिएगी? उस रात आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और माधव की छाती कुछ ज्यादा ही भारी थी। उसने सोते सोते गायों की ओर देखा और धीमे से बोला, कल फिर चलेंगे, बस एक दिन और। उसे नहीं पता था कि ये एक दिन कितना भारी होने वाला है। उस रात माधव ठीक से सो नहीं पाया। सीने में अजीब सी जकड़न थी, जैसे किसी ने अंदर से उसकी सांसें बांधती हो। सुबह होने से पहले ही धन्नो की नींद खुल गई। उसने देखा माधव करवटें बदल रहा है। छाती में दर्द है क्या? धन्नो ने धीरे से पूछा। माधव ने बात टाल दी, अरे कुछ नहीं, आज हवा ठंडी है, बस वही। पर धन्नो समझ गई थी, औरतें दर्द शब्दों से नहीं, सांसों से पहचान लेती हैं। फिर भी माधव उठा, गायों को दूहा, डिब्बा भरा और उसी पुराने कंधे पर वजन डालकर फिर चल पड़ा। आज बादल कुछ ज्यादा ही थे, हवा में नमी थी, बरसाना की गलियां गीली सी लग रही थीं। पहला घर ठाकुर साहब का। दरवाजा खुला, ठाकुरानी ने दूध लिया और बोली, दूधिया, इस बार पैसे बाद में देंगे। माधव ने सिर हिला दिया। डायरी में एक और लकीर खिंच गई। दूसरा घर
सेठ गड़बड़। सेठ ने दूध सूंघा, नाक सिकोड़कर बोला, आज दूध हल्का है। माधव ने बस इतना कहा, गाय बूढ़ी हो रही है सेठ। सेठ हंसा, तो नहीं लिया? माधव भी मुस्कुरा दिया, जैसे नई गाय किसी दुकान पर मुफ्त मिलती हो। एक एक घर, एक एक दाना, एक एक उधार। दोपहर होते होते उसके पैरों में जान नहीं बची थी। वो चौपाल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। डिब्बा अब खाली था। गांव के कुछ लड़के आए, हंसते हंसते बोले, अरे दूधिया, आज तो तू थका लग रहा है। माधव ने हंसी में कहा, थकान भी इंसान से दोस्ती कर लेती है बेटा। लड़कों को मजाक मिला, पर बात का बोझ नहीं। उसी समय लाला हरनाम आया, वही साहूकार जिसका कर्ज माधव की छाती में सबसे भारी था। लाला, लाला बोला, इस महीने में पैसा नहीं आया। माधव ने आंखें नीची कर ली। लाला, थोड़ा समय। लाला की आवाज सख्त हो गई, समय दूध से नहीं चलता। कुछ लोग देख रहे थे, कुछ सुन रहे थे, पर कोई कुछ ना बोला। माधव उठा, बिना जवाब दिए घर की ओर चल पड़ा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई, तेज नहीं पर लगातार। धन्नो दरवाजे पर खड़ी थी। माधव भीगता हुआ आया। आज बहुत देर हो गई, धन्नो ने कहा। माधव बोला, लाला आया था, बस इतना ही। रात को माधव खांसने लगा, छाती में आग सी लग रही थी। धन्नो ने गर्म पानी दिया, पुरानी दवा दी। माधव बोला, कल आखिरी बड़ी डिलीवरी है, उसके बाद थोड़ा आराम कर लूंगा। धन्नो का दिल कांप गया। मत जा, बारिश पड़ रही है। माधव ने उसकी ओर देखा। उस नजर में डर नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। अगर मैं नहीं गया तो दूध कौन देगा? धन्नो कैसे जिएगी? बाहर बारिश तेज हो गई, छत से पानी टपकने लगा। गायें भी बेचैन थीं। रात गहरी हो गई और माधव की सांसें और भी भारी। उसने लेटे लेटे धन्नो का हाथ पकड़ा और धीमे से बोला, अगर कल देर हो जाए तो घबराना मत। धन्नो की आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में उतर गए। माधव सो गया, या शायद बस आंखें बंद की। बाहर बारिश अब कहानी बदलने लगी थी। उस रात बारिश थमी नहीं, लगातार गिरती रही, जैसे आसमान भी कुछ कह देना चाहता हो। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था कि माधव उठ गया। धन्नो ने करवट बदली और आंखें खोली। अभी भी जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुरान दी। उसने गायों को दूहा। दूध हज कम था, डिब्बा हल्का था पर कंधा भारी। बारिश में मिट्टी की गंध तेज हो गई थी। गांव की गलियां फिसलन से भारी थीं। पहला घर, दूसरा, तीसरा। लोगों ने दूध लिया। किसी ने पूछा नहीं कि भीख क्यों रहे हो। एक जगह एक औरत ने कहा, आज मत आया करो दूधिया, तबीयत खराब लग रही है। माधव ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं ना आया तो आदत बिगड़ जाएगी। हर कदम पर सीना और भारी हो रहा था। सांसें छोटी होती जा रही थीं। बारिश तेज हो गई। अब बारी थी गांव के आखिरी सिरे की, वहां जहां लाला हरनाम का खेत था। वही पड़ी डिलीवरी। पगडंडी अब नदी सी बह रही थी। पांव धंसते जा रहे थे। माधव रुका, हाथों से डिब्बा थामकर सांस लेने की कोशिश की। उसने आसमान की ओर देखा। पानी उसकी आंखों में घुस गया। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा, लेकिन शरीर अब बात नहीं मान रहा था। एक मोड़ पर उसका पैर फिसला। डिब्बा जमीन पर गिर गया। दूध मिट्टी में मिल गया। माधव वहीं बैठ गया। बारिश उसके सर पर गिर रही थी और वो बस बैठा रहा। उसे याद आया, पहली बार दूध बेचना, धन्नो की हंसी, गायों के नाम और वो सपना कि कभी उधार नहीं रहेगा। उसने उठने की कोशिश की, पर छाती में तेज दर्द उठा। सांस अटक गई। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। गांव अब सो चुका था। माधव की उंगलियां मिट्टी में धंस गईं, जैसे वो उसे पकड़ना चाहता हो। बारिश ने दूध को पूरी तरह बहा दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। धन्नो, उसके होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। आसमान रो रहा था और बरसाना कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो वहीं पड़ा रहा, न कोई देखने वाला, न कोई पूछने वाला। सुबह हुई।
बरसाना में सूरज निकला, लेकिन कुछ अलग था। उस दिन दूधिया की आवाज नहीं गूंजी, न गली में दूध ले लो दूध, न टिन के डिब्बे की खनक। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा बारिश की वजह से देर हो गई होगी। धन्नो दरवाजे पर खड़ी थी। रात भर उसकी आंखें नहीं लगी थीं। हर आहट पर वो बाहर झांकती, हर कदम की आवाज पर दिल धड़क उठता, पर धन्नो नहीं आई। सूरज थोड़ा और चढ़ा, गांव जाग गया। ठाकुरानी ने पूछा, आज दूध नहीं आया क्या? सेठ खड़पत बोला, अजीब है, दूधिया कभी नहीं चुकता। लाला हरनाम चुपचाप बैठा रहा। धन्नो अब डर के उस मोड़ पर थी जहां आंसू भी रुक जाते हैं। उसने पड़ोस की औरत से कहा, रात से नहीं लौटा। गांव के 2-3 आदमी पगडंडी की ओर चले। वही रास्ता जहां बारिश ने सब कुछ बहा दिया था। थोड़ी दूर जाकर एक ने आवाज दी, यहां आओ। माधव मिट्टी में लेटा था। डिब्बा उल्टा पड़ा था। आसपास दूध सूख चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ मिट्टी में जमे हुए। चेहरे पर कोई डर नहीं, जैसे लंबी थकान के बाद वो सो गया हो। गांव के लोग कुछ देर बस देखते रहे। कोई बोला नहीं, कोई रोया नहीं। फिर किसी ने धन्नो को बुलाया। धन्नो भागती हुई आई और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसने माधव का सिर अपनी गोद में रखा। कह रही थी ना, मत जाना। उसकी आवाज हवा में घुल गई। गांव की औरतें रोने लगीं। पुरुष नजरें चुराने लगे। लाला हरनाम आगे आया। कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द निकल ही नहीं पाए। माधव को घर लाया गया। वही झोपड़ी जहां हर सुबह वो निकलता था। गायें अजीब सी आवाज निकाल रही थीं, जैसे सब समझ रही हों। उस दिन किसी के घर दूध नहीं गया। चूल्हे सूखे रहे और गांव पहली बार इतना शांत था। शाम को जब उसे अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो किसी ने धीरे से कहा, दूधिया अच्छा आदमी था। बस इतना ही, जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक लाइन में समेट दी गई हो। धन्नो चुप बैठी रही। आंसू अब निकलना भूल चुके थे। रात उतरी और बरसाना, एक इंसान कम हो गया। माधव के जाने के बाद बरसाना वैसा नहीं रहा। सुबह होती थी, पर आवाज नहीं होती थी। गलियां वही थीं, दरवाजे वही थे, पर दूधिया नहीं था। पहले दिन लोगों ने सोचा आज कहीं और से दूध मंगा लेंगे। दूसरे दिन समझ आया दूध तो मिल जाएगा, पर वो आवाज नहीं। तीसरे दिन लोगों को याद आने लगा, दूधिया कभी बीमार नहीं पड़ा था, कभी छुट्टी नहीं ली थी, कभी शिकायत नहीं की थी। धन्नो अब झोपड़ी में अकेली थी। सुबह वो उठती, आदतन दरवाजे की ओर देखती और फिर याद आता, अब कोई जाने वाला नहीं। गायें उसी जगह खड़ी रहती जहां माधव उन्हें बांधता था। धन्नो उन्हें चारा देती, पर नजरें चुराकर। लाला हरनाम एक शाम आया। उसके हाथ में कागज थे, उधार के। वो बोला, धन्नो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। धन्नो ने उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। अब किससे मांगोगे? उसने धीरे से पूछा। लाला के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे धन्नो के घर आने लगे। कोई आटा दे गया, कोई चावल। सब कहते, अगर पता होता, पर अगर मरे हुए को जिंदा नहीं करता। एक रात धन्नो उसी पगडंडी तक गई जहां माधव मिला था। मिट्टी अब सूख चुकी थी, पर उसे लगा जैसे वहां अब भी दूध की गंध है। उसने जमीन को छुआ और पहली बार फूट फूट कर रोई। इतना बोझ क्यों उठा लिया माधव? हवा ने उसके आंसू सुखा दिए। समय बीतता गया। गांव में नया दूध वाला आया।
तेज आवाज में बोलता था, पैसे समय पर मांगता था, लोगों को दूध मिल जाता था, पर नींद नहीं। कभी कभी रात को किसी को लगता जैसे कोई कह रहा हो, दूध ले लो दूध, और फिर सन्नाटा। धन्नो अब भी हर सुबह गायों के पास बैठती है, उनके सिर पर हाथ फेरती है और आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती है, आज भी दूध बाट आए क्या? बरसाना ने एक बात देर से सीखी, जो रोज आता है, जो चुपचाप सहता है, जो मुस्कुरा कर निभाता है, वो सबसे ज्यादा कीमती होता है। दूधिया चला गया, पर गांव को हमेशा के लिए जगा गया। और कहीं दूर बारिश में अब भी दूध मिट्टी में घुलता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो थोड़ी देर आंखें बंद रखिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए जो चुपचाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। नीचे कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिखिए, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई दूधिया ज़रूर होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम हर रात आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको सुलाने आते रहेंगे। शुभ रात्रि। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।